आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई सप्लीमेंट्री 2024 में। ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके दो एंगल्स हैं और वो दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। उनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है? वो 18 डिग्री बड़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको उन एंगल्स की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, एंगल्स की वैल्यू बतानी। आपको कोई एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया हुआ, आपको बस एक स्टेटमेंट दिया गया, यानी ये एक वर्ड प्रॉब्लम का टाइप है। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप के जो आपके क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आप वो जो एंगल्स है उनकी वैल्यू बताइए। ठीक है, और एंगल है कितने? हमारे दो एंगल है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन दोनों एंगल को लेट करते हैं। तो देखिए हमने माना कि आपका दो एंगल है, तो उनमें से हमने माना कि आपका जो बड़ा वाला एंगल होगा, यानी लेट द लार्जर एंगल, उसे हमने अज्यूम किया वो है आपका एक्स। अब अगर आपने लार्जर एंगल को x माना है तो हमने क्या कहा कि जो आपका स्मॉलर एंगल होगा, यानी आपका जो छोटा वाला एंगल होगा वो आपका कितना होगा? y। ये तो आया हमारा पहला स्टेटमेंट। क्या आपको, क्योंकि दो एंगल फाइंड करने थे, दो एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो एंगल को लेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या कहा कि आपका जो बड़ा वाला एंगल है वो तो क्या है आपका x, और जो आपका छोटा वाला एंगल है वो क्या है y। अब बस हमारे सामने इतना डेटा हमें अभी तक पता चला कि आपका बड़ा वाला एंगल x है, आपका छोटा वाला एंगल y है। अब हमें ये बात काफी अच्छे से पता है मैथ्स में कि आपको जितने वेरिएबल फाइंड करने हैं उतनी ही आपको क्या चाहिए उन वेरिएबल में, इक्वेशन। जैसे कि यहाँ दो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है x और y, तो हमें x और y में कम से कम दो इक्वेशन चाहिए ताकि हम इनकी वैल्यू फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन स्टेप है वो यही है कि वो दो इक्वेशन हम फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा तो इसने एक बात कही थी। वो बात क्या कही थी कि आपके ये जो दो एंगल हैं वो कैसे हैं? आपके सप्लीमेंट्री। क्या हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? बिल्कुल, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी आपके ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। यानी अगर आपका एक एंगल x है, दूसरा एंगल हमारा क्या है, y है, तो यानी उन दोनों का सम क्या होना था 180 डिग्री, हाँ या ना? तो चलिए इसे हमने बनाया हमारी पहली इक्वेशन। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल थे सप्लीमेंट्री, तो यानी उन दोनों जो एंगल है उनका सम यानी ऐड, वो कितना होगा आपका 180। हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, एक दूसरी इक्वेशन और चाहिए। ये हमारी क्या बनी है, पहली इक्वेशन, तो हमने इसे माना कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई में एक दूसरी इक्वेशन और चाहिए। ध्यान से देखिए तो आगे उसने क्या बात कही, आगे उसने कहा था कि आपका जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल को कितने डिग्री से, 18 डिग्री से। मतलब क्या कि जो आपका लार्जर एंगल है वो आपके स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। एक्सीड का क्या मतलब है, मोर देन यानी ज्यादा यानी बड़ा। ठीक है, तो इस बात को अगर हम मैथ की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए उसने क्या कहा, लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल क्या था हमारा एक्स, वो क्या है, यानी वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। यानी कि उसकी वैल्यू कैसे आएगी, जब आप स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री ऐड करेंगे तब जाके आपका लार्जर एंगल बनता है, हाँ या ना? यानी यही आपकी क्या बन जाती है, सेकंड इक्वेशन जो आपको चाहिए होगी। अगेन रिपीट करें, हमने कैसे निकाला, आपसे कहा गया था कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में चाहिए होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से आपके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। अब देखिए हम जानते हैं कि जब आपको इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करनी होती है तो हम क्या रखते हैं, हम वेरिएबल एक तरफ रखते हैं और हम कांस्टेंट एक तरफ रखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अगर हमने इसे रीअरेंज किया तो हम y को इस तरफ लेके आए तो y किसका हो गया, माइनस का, इज इक्वल्स टू 18। अब इसे हमने क्या माना, आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या आई है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18।
हमारे सामने दो इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन में कि पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 180। यानी जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वहां से हमें डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपकी x की। तो चलिए इसे लिखते हैं। हमने लिखा एड इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या किया, ऐड किया। तो चलिए इन्हें ऐड करें। तो इक्वेशन 1 थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, वो थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए इन्हें ऐड करें। सबसे पहले 180 में 18 ऐड किया तो वो हमारा कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 198। बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए कि जो प्लस वाई और माइनस वाई ये तो क्या हो गए आपस में आपके कैंसिल, क्योंकि दोनों ऐड हुई इक्वेशन। और x प्लस एक्स करने से कितना बन गया हमारा 2x। यानी यहां से हमें क्या इक्वेशन मिलती है कि 2x किसके बराबर है, 198 के। ठीक है, हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि x के साथ ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उसे RHS में कहा भेजेंगे, डिवाइड में। तो यानी हमारा ऐसा स्टेप दिखेगा नेक्स्ट, x इज इक्वल्स 198 बाई, हाँ या ना, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए 2 के टेबल में जो आपका 198 है वो कितने टाइम जाता है, देखिए। तो सबसे पहले 2 9 जा 18, आपका 1 बचा, ऊपर से 8 आया यानी अगेन 18। तो 2 9 जा 18, यानी हमारा जो x है, x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी निकल के आई, 99 डिग्रीज। क्या आई आपकी 99 डिग्री। सारा डेटा आपको डिग्रीज में दिया हुआ था इसलिए। अब x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है जो कितनी है आपकी 99 डिग्रीज। हमें क्या करना है, y भी फाइंड करना है। तो क्या करें, x की ये जो वैल्यू है आप उसे उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका क्या निकल के आएगा, y की वैल्यू। तो चलिए करते हैं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। लेट्स से कि हमने x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, वो थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पर हमने क्या, हमने x की वैल्यू अभी निकाली है और वो x की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 99 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने रखी 99 डिग्रीज। अब यहाँ से क्या करना है, y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो ये 99 ऐड में है उसे कहाँ भेजेंगे, RHS में। जब ये RHS में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यानी y क्या निकल के आएगा आपका 180 माइनस 99। जब आप 180 में से 99 माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो निकल के आता है 81। और क्योंकि सारा डेटा डिग्री में है तो आंसर क्या आ गया आपका 81 डिग्री। हेंस क्वेश्चन में पूछा था कि आपके x और y हैं यानी वो दोनों एंगल्स है उन्हें फाइंड कीजिए। तो हमारा जो x है, x निकल के आता है हमारा 99 डिग्रीज, यानी लार्जर एंगल क्या है आपका 99 डिग्री। और जो स्मॉलर एंगल y है वो आपका क्या निकल के आता है 81 डिग्री। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।